अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुश्तो हिदायत। इसमें हम आपको तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं और तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे इस चैनल को ना सिर्फ देखते हैं बल्कि उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते हैं। आप इसी तरह हमारी हौसला अफजाई करते रहिए और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए हम प्यारे मुस्तफ़ा आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हैं। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि खाना काबा को गिराने का फैसला किया जा रहा था, लेकिन उनको डर था कि हाथी वालों के साथ क्या मामला हुआ, कहीं वो मामला उनके साथ ना हो जाए। हालांकि उनका मकसद हाथी वालों की मकसद की तरह नहीं था, उनका मकसद बिल्कुल ठीक था। वो एक बोसीदा इमारत को दोबारा से खड़ा करना चाहते थे। उनका मकसद सिर्फ गिराना नहीं था, जबकि हाथी वालों का मकसद सिर्फ गिराना था। इनका मकसद बोसीदा इमारत को दोबारा से खड़ा करना था और ठीक करना था। लेकिन फिर भी वो कतरा रहे थे, हिचकिचा रहे थे, डर रहे थे और उनके पास सामान भी नहीं था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उनको पता चला कि एक आदमी जो कि जहाज़ पे बैठ के आ रहा और वो जहाज़ क्रैश हो चुका है, उसके पास लकड़ियाँ और ये सारा सामान मौजूद है। वो सारा सामान लेकर वापस जाने लगा ही था कि ये लोग वहाँ पहुँच गए और उससे सारा सामान ख़रीद लिया और उसने भी बेचने की हामी भर ली और उसने भी इस कार खैर में हिस्सा लेने की ठान ली। उसके साथ गांव में, वहाँ पे उस इलाके में एक और भी कारीगर था जो कि लकड़ियों का काम करता था, उसने भी इसकी मदद की। तो अब आगे शुरू करते हैं कि क्या हुआ और कैसे बनाया खाना काबा को, उसकी तामीर कैसे हुई। एक और मसला था, एक सतून ढा दिया। लरसते हाथों से इसने कदाल पकड़ी और एक सतून ढा दिया। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे। इन्हें इंतजार था कि देखें वलीद का क्या हशर होता है और वो किस बला में घिरता है। रात गुजर गई, नई सुबह भी नमूदार हो गई, लेकिन वलीद को कुछ न हुआ, इस पर कोई भी आफत न आई। अब कुरैश की हिम्मत बंधी और दिल को इत्मीनान हुआ और उन्होंने काबा की इमारत ढानी शुरू कर दी। ढाने में सब ने हिस्सा लिया और पत्थरों को हटाने में भी सब शरीक रहे। ढाते ढाते वो एक सब्ज चट्टान पर पहुंचे। इस पर भी कदाले मारी मगर कदालें फटक फटक गईं और चट्टान जो की त्यों रही। फिर वही नई इमारत की बुनियाद बनी। करीब ही पहाड़ियों का सिलसिला था, वहां से वो पत्थर ढो ढो कर लाए और नई इमारत बनाने लगे। प्यारे आकाए दो जहां हर शय दूसरा हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा इस काम में पेश थे। देखते देखते महकम दीवारें खड़ी हो गई। काबा की पुरानी दीवार में मशरिक की तरफ एक काला पत्थर था और अब भी है। इसको हजरे अस्वद यानी काला पत्थर ही कहते हैं। अरब उसे बहुत मुतबर्रिक समझते थे। इस्लाम में भी इसका खास मकाम है। काबा का तवाफ करते हैं तो हर तवाफ इस पत्थर से शुरू करते हैं, नेज उसे बोसा भी देते हैं। कुरैश ने दीवार कुछ ऊंची कर ली। अब हजरे अस्वद रखने का वक्त आया तो सवाल पैदा हुआ कि ये शर्फ किसके हिस्सा में आए, कौन उसे इस जगह पर रखे। कोई कबीला भी इस शर्फ से महरूमी पर तैयार ना था। हर एक ये सादत खुद हासिल करना चाहता था और दूसरों के मुकाबले में अपने को ज़कात
अपने को ज्यादा हकदार समझता था। चनाचे एक हंगामा उठ खड़ा हुआ, लोगों में नोक झोंक होती रही, इख्तलाफ बढ़ता गया और हालात बिगड़ गए। वो दिल जो अब तक जुड़े हुए थे और अल्लाह के घर के नाम पर शेरो शुक्र हो गए थे, फटना शुरू हो गए और इनमें नफरत व अदावत की आग सुलगने लगी। 5 रातें गुजर गई और हंगामा बरपा रहा। न कोई बात तय होती और न किसी राय पर इत्तफाक होता। हालात निहायत संगीन हो गए और लोग लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए। बनी अब्दुद्दार और बनी अदी दो मशहूर कबीले थे। उन्होंने आपस में गठजोड़ कर लिया और दोनों ने ऐद किया कि ये शर्फ किसी हाल में हाथ से जाने देंगे, किसी और कबीले को इसके करीब नहीं फटकने देंगे। अरब में दस्तूर था कि जान देने का अहद करते तो प्याला में खून भर कर रखते और अहद करने वाले इसमें अपना हाथ डबोते। उन्होंने इस मौका पर यह रस्म भी अदा की। फिर तलवारें मियान से बाहर आ गईं और ये हुआ कि अब इस झगड़े का फैसला तलवार करेगी। इस वक्त अब्बू उमैया बिन मुगीरा उठा। ये कुरैश का सबसे बूढ़ा आदमी था। हर एक इसका अदब व एहतराम करता और इसकी बात की आगे सर झुका देता। इसने बड़ी मिन्नत समाजत की और कहा, मेरे भाइयों, इज्जत और सरदारी में तुम सबका रुतबा बराबर है। बिला वजह आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, नफरत और अदावत की आग न भड़काओ। अक्लो होश से काम लो और मेरी बात मानो। पहला कुरैशी जो बाबू सफा से दाखिल होकर आए, उसका फैसला इस पर छोड़ दो। ये राय सबने मान ली। काबा के गिर्द हरम शरीफ की 4 दीवारी है। इसके दरवाजों में से एक का नाम बाबू सफा है, क्योंकि ये सफा पहाड़ की तरफ पड़ता है। सबने निगाहें बाबू सफा पर गाड़ दी और इंतजार करने लगे कि देखें इनकी किस्मत का फैसला किसके हाथ में जाता है। बाबू सफा और वो किस तरह इस गुत्थी को सुलझाता है। रब का करिश्मा देखो। थोड़ी ही देर बाद एक खूबसूरत जवान बाबू सफा से नमूदार होता है। वो तेजी से चला आ रहा है। देखते ही सब चीख पड़ते हैं, अमीन अमीन मोहम्मद अमीन का फैसला तस्लीम, अमीन अमीन मोहम्मद अमीन का फैसला तस्लीम। कितना एतमाद था कौम को इस जवान पर। पूरी कौम में कोई नहीं जिसे इसकी दयानतदारी में शुबा हो, कोई नहीं जिसे इसका फैसला मानने में तामुल हो। देखना है आज इस नाजुक मौका पर वो क्या किरदार पेश करता है। लोग बेताबी से आगे बढ़े और आप प्यारे आकाए दो जहां, हर शे दूसरा, यासीनो ताहा वशम्सी वज़ुहाहा से फैसला चाहा। प्यारे आकाए दो जहां ने फरमाया, एक कपड़ा लाओ। कपड़ा आया तो आपने उसे फैला दिया, फिर हजरे अस्वद उठाया और इस पर रख दिया। फिर फरमाया, हर कबीला का सरदार एक एक कोना पकड़े और सब मिलकर उठाएं। हर कबीला का सरदार एक एक कोना पकड़ ले और सब मिलकर उठाएं। चुनाचे कबीलों के सरदार आगे बढ़े। उन्होंने कपड़े के कोने पकड़े और जिस जगह पत्थर लगाना था वहां तक ले आए। फिर प्यारे आका दो जहां ने उसे खुद उठाया और इसकी जगह रख दिया। लोग खुशी से उछल पड़े और हर तरफ मुसर्रत और शादमानी की लहर दौड़ गई। कितना पेचीदा था ये मसला और कितनी आसानी से हल हो गया। हर एक की नाक रह गई और कोई इस शर्फ से महरूम ना रहा। प्यारे आकाए दो जहां की हिकमत और दानाई से एक ज़बरदस्त फितना दब गया और कौम इंतहाई तबाकुन खाना जंगी से बाल बाल बच गई। दुश्मनियों अदावत के शोले बुझ गए और सब पहले की तरह शीरो शुक्र हो गए। फिर कुरैश ने काबा की तामीर मुकम्मल की, सतूनों पे छत डाल दी और अंदर जाने के लिए एक दरवाज़ा खोल दिया। जहाँ बुतों का महाराजा हुबल बड़ा जमान था, उस वक्त तक उम्र मुबारक की 35 बहारें गुजर चुकी थीं। आपने देखा मोहम्मद मुस्तफ़ा कितने सच्चे थे, कौम में किस कदर महबूब थे। बेदाग सीरत, पाकीज़ा तबीयत, हर एक आपकी इज्जत करता और जो कुछ फरमाते उसे तस्लीम करता। वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक तुम अजीम किरदार के मालिक हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।